नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 22 फरवरी 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे, आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं। नाडू नेडू योजना के बारे में बात करने वाले हैं हम आज पहले प्रश्न में। वहीं दूसरे प्रश्न में जानेंगे कि भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन सा बन गया है। तीसरा प्रश्न आधारित होगा विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर, जानेंगे अशरफ गनी के बारे में चौथे प्रश्न में। पांचवा प्रश्न आधारित होगा लारियंस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर के खिताब पर। छठे प्रश्न में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार नवजात शिशुओं की मृत्यु दर सबसे ज्यादा किस राज्य में है, इस विषय पर। और सातवें प्रश्न में हम बात करेंगे लैरी टेस्लर के निधन के बारे में। किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन कौन सा राज्य खोलने की तैयारी में है, जानेंगे आठवें प्रश्न में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करेंगे नवें प्रश्न में। वहीं 10वां और इस सेगमेंट का अंतिम प्रश्न आधारित होगा केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नाडू नेडू योजना से। हाल ही में किस राज्य ने नाडू नेडू योजना लॉन्च की है? हमारे पास ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। तो आंध्र प्रदेश ने नाडू नेडू योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 3 वर्षों में सरकारी अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 15,337 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। इस योजना के तहत अस्पतालों को देश के सबसे बेहतरीन अस्पतालों की तरह बनाया जाना है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन सा हवाई अड्डा है जो भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा बन गया है। हमारे पास ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा बन गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डे के रूप में प्रमाणित किया है। भारत ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसमें प्लास्टिक कप, बैग, छोटी बोतलें, प्लेट, पाउच व एक्स्ट्रा का उपयोग को कम से कम करने का प्रयास किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 20 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। इसका उद्देश्य निर्धनता, बेरोजगारी तथा परित्याग की समस्या का सामना करना है। इस वर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम की अगर हम बात करें कि क्या रखी गई है, तो वो है सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए असमानता को कम करना, यानी कि क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप ऑफ अचीव सोशल जस्टिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर 2007 को 20 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाए जाने की मंजूरी दी थी। पहली बार इसे 2009 में मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में अशरफ गनी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? हमारे पास ऑप्शन है अफगानिस्तान, यमन, इराक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है अफगानिस्तान। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। वे दूसरी बार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। अफगानिस्तान के चुनाव आयोग ने 5 महीने बाद राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा की। अशरफ गनी ने लगातार दूसरी बार स्वतंत्र प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने के बाद निकटतम प्रतिद्वंदी और नेशनल कोलिशन ऑफ अफगानिस्तान के प्रत्याशी अब्दुल्ला को हराया है। हमारा अगला प्रश्न है लारियस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है सिमोन बाइल्स, लुइस हैमिल्टन, सचिन तेंदुलकर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार दिया गया है भारत की 2001 विश्व कप में जीत के संदर्भ में सचिन तेंदुलकर से जुड़े लम्हे को कैरीड ऑन द शोल्डर्स ऑफ ए नेशन शीर्षक दिया गया है। 9 साल पहले सचिन तेंदुलकर अपने 6ठे विश्व कप में खेलते हुए विश्व खिताब जीतने वाली टीम के सदस्य बने थे। फुटबॉलर लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से हैं और F1 यानी कि फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन
यूके के हैं ने संयुक्त रूप से स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। अमेरिकी जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार मध्य प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। 2017 के बाद से देश में पिछले 3 वर्षों में सरकार द्वारा संचालित बीमार शिशुओं की देखभाल इकाई में कुल नवजातों के 11.5% नवजातों की मृत्यु दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में नवजात मृत्यु यानी कि जिनकी मृत्यु 28 दिनों से कम में हो जाए का प्रतिशत जो है वो 12.2% है, जो बिहार के पिछले वर्ष के आंकड़े से अधिक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में लैरी टेस्लर का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि वो वैज्ञानिक थे, लेकिन किस क्षेत्र से थे ये पूछा गया है। यहाँ पर क्षेत्र दिए गए हैं कंप्यूटर विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, मिसाइल विज्ञान और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत कम ही लोग जानते हैं कि लैरी टेस्लर का जो निधन हो गया है वो कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और इन्होंने कट कॉपी पेस्ट जो हम लोग करते हैं आज की तारीख में कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर, इसका इन्होंने आविष्कार किया था। इनके जन्म की बात करें कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो न्यूयॉर्क के ब्रोंक्स में इनका जन्म हुआ था 1945 में। टेस्लर ने 1973 में जेरॉक्स के पोलो आल्टो रिसर्च सेंटर को ज्वाइन किया था और वहीं पर इन्होंने कट कॉपी पेस्ट कमांड की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किस राज्य सरकार द्वारा किसानों और मजदूरों के लिए कटल कैंटीन खोलने की घोषणा की गई है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सी, हरियाणा। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत सभी मंडियों और चीनी मिलों पर इन कैंटीनों में किसानों और मजदूरों को 10 रुपए में सस्ता एवं अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार द्वारा इस वर्ष ऐसी कुल 25 कैंटीन खोलने की योजना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चुना गया है? हमारे पास ऑप्शन है सुरेश पटेल, संजय कोठारी, बिमल जुल्का और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है बी, संजय कोठारी। राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चुना गया है। भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1964 में की गई थी। इस आयोग के गठन की सिफारिश संस्थानम समिति द्वारा की गई थी, जिसे भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक दर्जा प्राप्त किए हुए एक बहुसदस्यीय संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है। हमारा इस सेगमेंट का अंतिम और 10वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त निम्नलिखित में से कौन बनाए गए हैं? हमारे पास ऑप्शन है अनीता पांडोव, विमल जुल्का, सुरेश पटेल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बिमल जुल्का। बिमल जुल्का को केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। वे वर्तमान में सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि RTI 2005 के तहत की गई थी। तो ये थे समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए हमारे आज के 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।